गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, एमसी पॉलिटेक्निक में आप लोगों का स्वागत है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सेकंड लेसन आज स्टार्ट करेंगे। सेकंड लेसन है ब्रिक्स एंड टाइल्स। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स यानी ईंट। ईंट एक सामर्थ्यवान टिकाऊ बिल्डिंग मटेरियल है, निर्माण पदार्थ है जिसका आकार जो है एक आयताकार के नुमा होता है, जिसका आकार आयताकार होता है। ईंट को हम साधारणतः मिट्टी से बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ईंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ईंट की मिट्टी में जल जितनी आवश्यकता होती है उतना जल मिलाकर मिट्टी को सुघट अवस्था बनाते हैं। सुघट अवस्था बनाने के बाद उसको सांचे में रखते हैं। सांचे में रखने के बाद उसको सांचे में से ढालते हैं। ढालने के बाद ईंट को हम धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको जहाँ भट्ठे तक ट्रांसपोर्ट या किसी के माध्यम के द्वारा हम वहाँ पे पहुँचाते हैं और उसके बाद वहाँ पे जाकर हम ईंट को पकाते हैं। पकाने के बाद वहाँ से ईंट निकलती है, तब उसका हम यूज लेते हैं। समझ में आई बात? तो ये सब क्रिया किया जाता है। तो सबसे पहले मतलब कि ईंट का मतलब है कि ईंट एक दृढ़ पदार्थ है। ईंट जो है एक दृढ़ पदार्थ है, सामर्थ्यवान होता है, टिकाऊ होता है और वो निर्माण पदार्थ होता है ना, जिसका आकार एक आयताकार खंड के नुमा होता है, यानी कि इस तरह आकार होता है इसका। ऐसे ईंट का आकार होता है। ये ईंट का आकार होता है आयताकार। यह एक कृत्रिम प्रक्रिया है। ईंट जो बनाने की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। एक वर्ष में ईंटों का जो प्रयोग है वह बहुत वर्षों से होते आ रहा है, बहुत दिनों से। लेकिन वर्तमान में भारत में लगभग 45,000 भट्ठों से वर्तमान समय में कितने भट्ठे हो गए हैं? 45,000 भट्ठे। 45,000 भट्ठे हो गए हैं। 45,000 भट्ठे हो गए हैं। 45,000 भट्ठे से 10,000 करोड़ ईंट बनाई जाती है। समझ आई बात? यानी कि एक साल में 10,000 करोड़ ईंट का निर्माण किया जाता है। संसार में लगभग 65%, इस विश्व में लगभग 65% लोग ईंटों का प्रयोग करते हैं। विश्व में 65% जो लोग हैं वह 65% लोग ईंट का प्रयोग करते हैं और 35% जो है वे लोग पत्थर का प्रयोग करते हैं। यानी कि पत्थर जो है हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। पत्थर जो है सिर्फ पहाड़ी एरिया में ही ज़्यादा अवेलेबल होता है ना। और पत्थर जो होता है वह पहाड़ी एरिया में ही
सस्ता मिलता है, और जहाँ पे पहाड़ी एरिया नहीं है वहाँ पे पत्थर बहुत महंगा होता है, क्योंकि पत्थर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत लागत लगानी पड़ती है। यानी वहाँ से पत्थर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो सब जोड़कर पत्थर महंगा हो जाता है ना। तो इसलिए हर जगह हम पत्थर का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ पहाड़ी एरियो में ही पत्थर यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पत्थर सस्ता होता है, इसलिए पत्थर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ से मकान यानी कि जो भी कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, ये दो चीज़ उसमें जरूरी यूज होता है। इतनी बात समझ में आगे है। कि ईंट चिनाई व पत्थर चिनाई में तुलना। ईंट चिनाई व पत्थर चिनाई में तुलना। रिलेशन बिटवीन ब्रिक्स एंड टाइल्स, ब्रिक्स मेसनरी एंड ब्रिक्स मेसनरी एंड टाइल्स मेसनरी। तो सबसे पहले क्या है कि ईंट चिनाई व पत्थर चिनाई में तुलना। इसी तुलना क्या चीज है ये देख लीजिए पहले, कि ईंट की चिनाई में, ईंट चिनाई जो होती है वह पत्थर चिनाई से हल्की होती है। मतलब कि पत्थर, ईंट जो है पत्थर से क्या होता है, हल्का होता है। यानी कि ईंट पत्थर से हल्की होती है, इन्हें आसानी से उठाया जा सकता है, इसे आसानी से उठाया जा सकता है। यानी कि ईंट को उठाने के लिए किसी लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और पत्थर बहुत वजन होता है, इसे लिफ्ट की जरूरत भी पड़ती है। ईंट जो है सस्ती होती है तथा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ईंट जो है सस्ती भी होती है और आसानी से उपलब्ध हो जाती है। केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही पत्थर सस्ते होते हैं और अन्य क्षेत्रों में पत्थर जो है महंगे मिलते हैं। तीसरा है कि ईंट की चिनाई में पत्थर की चिनाई की अपेक्षा कम समय लगता है। अगर ईंट की चिनाई जो होती है वह जल्दी होती है और पत्थर की चिनाई में समय ज़्यादा लगता है। यानी कि ईंट की चिनाई में समय कम लगता है और पत्थर की चिनाई में समय ज़्यादा लगता है। ईंट पत्थर की तुलना में अधिक अग्निरोधक होता है। मतलब कि ईंट जो है आग के संपर्क में आने पर ये ज़्यादा आग की पकड़ में नहीं आता, मतलब कि अग्निरोधक होता है। इससे आग लगने से ये ईंट में अगर आग लगेगी तो ईंट जो है चटकती नहीं है, आसानी से नहीं चटकती है। लेकिन पत्थर में अगर अग्नि लग जाएगी, आग लग जाएगी तो वह चटकने लगता है। एक अच्छी क्वालिटी की ईंट पत्थर की तुलना में अधिक पर्यावरण के प्रभाव सहन कर सकती है। अगर जो ईंट है, ईंट जो है 3 टाइप की ईंट मिलेंगी। एक होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, दूसरा है सेकेंड क्लास ब्रिक्स, तीसरा है थर्ड क्लास ब्रिक्स। तो ये 3 टाइप की जो देख रहे हैं, ये 3 टाइप की
ब्रिक्स होती है, ईंट होती है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है यह ब्रिक जो होती है पर्यावरण प्रभाव, जो पर्यावरण का प्रभाव है, धूप, वर्षा, गर्मी, सर्दी जो भी है, आंधी तूफान, यह उसको आसानी से सहन कर लेती है, जल्दी से यह खराब नहीं होती, यानी कि बहुत अधिक तक पर्यावरण को अधिक सहन कर लेती है, लेकिन पत्थर सहन नहीं ज्यादा करता है। ईंट चिनाई के कार्य में मोटार पतले होते हैं जिससे स्ट्रक्चर अधिक टिकाऊ होती है। मतलब कि ईंट की जब चिनाई करते हैं तो मोटार का मतलब जो मसाला होता है, दो ईंटों के जोड़ने के लिए जो मसाला यूज किया जाता है वह पतला यूज किया जाता है, लेकिन पत्थर में जो मसाला यूज करते हैं वो मोटा यूज करते हैं। ईंटों का एक समान आकार होता है जबकि पत्थरों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ईंट जो होती है अगर एक आयताकार फॉर्म हो गया तो ईंट की साइज, लंबाई सब एक ही बराबर होगी, लेकिन पत्थर की जो है जब पत्थर की गढ़िया करते हैं तो कोई ईंट छोटी हो जाएगी, कोई पत्थर छोटा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा, इस तरह रहता है। ईंट चिनाई में बॉन्ड आसानी से बन जाते हैं, लेकिन पत्थर चिनाई में बॉन्ड नहीं बनते हैं, क्योंकि ईंट की साइज जो होती है सेम होती है, तो इसलिए बॉन्ड ऐसे बन जाते हैं, ये बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे, ये बॉन्ड हो गया है ना, यानी कि ये जो रेखा है इसकी सीध में नहीं तो ये सीध में नहीं रहेगी, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बॉन्ड, यानी कि इसमें बॉन्ड आसानी से बन जाते हैं, लेकिन जो पत्थर की चिनाई है उसमें बॉन्ड नहीं बनते हैं। बॉन्ड का मतलब कभी पत्थर बड़ा रहेगा, कभी छोटा रहेगा, कभी बड़ा रहेगा, कभी छोटा ही छोटा लगेगा, तो कभी यहाँ पे छोटा, कभी छोटा, यानी कि ऐसे ऐसे, यानी कि बॉन्ड नहीं बन पाता है, कोई पत्थर साइज का नहीं रहता है और इसलिए यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनता है। अब ईंट, एक अच्छी ईंट बनाने के लिए मिट्टी के संगठन, अच्छी ईंट बनाने के लिए मिट्टी का संघटक, मिट्टी का संघटक, यानी कि हमें अगर एक अच्छी ईंट का निर्माण करना है तो मिट्टी में कौन कौन से तत्व होने चाहिए। मिट्टी तो हर जगह देखे हैं, हर जगह कहीं से भी लोग ईंट बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उस मिट्टी का, उस जो जहाँ से मिट्टी लेते हैं उस मिट्टी का टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट में ये देखा जाता है कि कितने उसमें तत्व हैं, मिट्टी जो ईंट बनाने के जो तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें के बारे में इसमें कई तत्व होते हैं। पहला तत्व जो है वह है चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी या एल्यूमिना, दूसरा है बालू, या सिलिका, तीसरा है चूना, चौथा है लौह ऑक्साइड, पांचवा है मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। ये 5 तत्व होते हैं जो
एक अच्छी ईंट के निर्माण में यूज होते हैं। तो इसमें जो चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी की जो मात्रा है वह चिकनी मिट्टी की जो मात्रा है वह 20 से 30% तक होनी चाहिए, 20 से 30% होनी चाहिए। बालू जो है 50 से 60% होना चाहिए। चूना जो है 2 से 5% होना चाहिए। लौह ऑक्साइड जो है 5 से 6% होना चाहिए और ये जो है 1% होना चाहिए मैग्नीशियम। तो इतने परसेंट तक ये सब की मात्रा उस मृदा में होनी चाहिए, तब तो एक अच्छी ईंट का निर्माण होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी का मतलब ये हो गया कि यह 20 से 30% उस मृदा में होना चाहिए, क्योंकि जो एल्यूमिना होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, ये बंधक पदार्थ का कार्य करती है। ये बंधक पदार्थ का कार्य करती है, यानी कि जो मिट्टी के कण है वो एक दूसरे को बांधे रखती है, एक दूसरे को बांधे रखती है और यह भिगोने पर लोचदार या सूखने पर कठोर हो जाता है ना। इसी के द्वारा जो है कठोर हो जाती है और ईंटों में जो है सिकुड़न, टेढ़ी मेढ़ी या ईंट फटने से रोकता है। मतलब कि अगर इस एल्यूमिना की मात्रा अगर 20 से 30% से अधिक अगर करते हैं, यानी 30% से अगर अधिक करते हैं तो ईंट जो है सिकुड़ने लगती है, फटने लगती है, ये सब क्रिया होती है। इसलिए इसकी जो मात्रा है 20 से 30% तक होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। बालू या सिलिका की मात्रा 50 से 60% होना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि यह ईंट को फटने या सिकुड़ने या चटकने से रोकता है और जो इसी के कारण जो बालू और सिलिका जो है, इसी के कारण जो है उसके जो ईंट होती है उसके चारों कोने तीखे होते हैं। तीसरा है चूना। चूना की मात्रा जो है 2 से 5% तक होनी चाहिए, यानी कि 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 5% से अधिक होगी तो यह ताप के कारण जो होगा कि फटने लगता है, यानी कि पिघल जाएगा। मतलब कि यह अगर ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, चूना अगर ज्यादा मात्रा में हो जाएगी तो आग के संपर्क में क्या आएगा, ये पिघल जाएगी ईंट। थोड़ा सा आग पकड़ेगा तो पिघल जाएगी। तो इसलिए ये भी जो है सिकुड़ने से बचाती है। और इसके बाद लौह ऑक्साइड। एक अच्छी ईंट मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा 5 से 6% होनी चाहिए, क्योंकि ईंट का रंग लाल होने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ईंट जो होती है लाल इसी कारण होती है। 5 से 6% जो होता है लौह ऑक्साइड, इसी के कारण जो होती है ईंट का रंग लाल होता है। मैग्नीशिया, यह भी अगर इसमें थोड़ा सा और देखिए, लौह ऑक्साइड अगर 6% से अधिक कर देते हैं तो ईंट जो होती है काली हो जाती है। ये भी जो है गालक का कार्य करती है। मैग्नीशिया ईंटों का रंग पीला कर देता है। मैग्नीशिया जो है ईंट का रंग जो है पीला कर देता है। अगर 1% से अगर अधिक मात्रा रखेंगे मैग्नीशिया की तो यह ईंट को पीला ज्यादा कर देता है और ईंट जो है गलने लगती है। ठीक है, तो ये कार्य भी मैग्नीशिया करता है। अब बात करेंगे कुछ हानिकारक तत्व। मिट्टी में हानिकारक तत्व भी कुछ होते हैं, उसको देख लीजिए।
ईंट मिट्टी में हानिकारक तत्व, हानिकारक तत्व जो होते हैं, पहला होता है चूना। पहला जो है वह है चूना, ये हानिकारक तत्व है। चूना या चूना पत्थर कह सकते हैं। दूसरा है लौह पायराइट। तीसरा है क्षारीय पदार्थ। चौथा है बजरी या कंकड़ पत्थर। पांचवा है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। तो ये जो देख रहे हैं, ये अगर तत्व उस मृदा में ज्यादा मात्रा में विद्यमान होते हैं तो इसकी वजह से ईंट को हानिकारक होता है। जैसे चूना है, अगर मिट्टी में चूने की थोड़ी सी मात्रा की उपलब्धि होती है तो ईंट सही रहती है, लेकिन अगर हम इसी चूना में अगर यही मात्रा अगर ज्यादा मात्रा में थोड़ा सा हो जाता है तो यह इससे क्या होता है कि ईंट फटने लगती है, ईंट फटने लगती है, चिरकने लगती है, इसी कारण टूटने लगती है। तो इस कारण जो है ईंट जो है टूटने लगती है। तो ये हानिकारक तो लौह पायराइट लोहे की बहुत थोड़ी मात्रा ईंट को लाल रंग प्रदान करती है। यानी कि लौह पायराइट जो होता है वह थोड़ी सी मात्रा जो रहती है वही उस ईंट को कलर देती है, लाल रंग देती है। लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक कर दी जाती है तो ईंट जो होती है वह काली पड़ जाती है। तीसरा है क्षारीय पदार्थ। ये पदार्थ मिट्टी में सोडा जैसे हो गया, पोटास हो गया के रूप में होते हैं। अगर क्षार गालक का काम करती है तो यदि ये पदार्थ ईंट को मिट्टी में होते हैं, ये जो पदार्थ देख रहे हैं, जो सोडा हो गया, पोटास हो गया, ये जो होती है ये गालक का कार्य करती है, क्षारीय पदार्थ है ना। अगर यह ज्यादा मात्रा में रहती है तो ईंट जो है सही से पक नहीं पाती है, ईंट जो होती है जल जाती है, काली हो जाती है, इसी कारण टेढ़ी हो जाती है। और ये जब ज्यादा रहेंगे तो वह ईंट पानी ज्यादा सोखेगा, ये सब होता है क्रिया। सफेद धब्बे ईंट पे पड़ जाते हैं, इसलिए लौह पायराइट ज्यादा क्षारीय पदार्थ जो है सोडा हुआ, पोटास हुआ, यह नहीं होना चाहिए। अगर यह होता है तो ईंट जो होती है टेढ़ी हो जाती है, काली हो जाती है। ठीक है। चौथा है बजरी या कंकड़ पत्थर। बजरी और कंकड़ पत्थर उपस्थित होने से के कारण जो होती है, अगर कंकड़ पत्थर और बजरी छोटे जो होते हैं, मिट्टी के कण जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं, वही कंकड़ होते हैं, बजरी होते हैं। अगर वह मिट्टी में विद्यमान होते हैं तो ईंट को ढालते हैं तो ईंट सही से नहीं ढलती है, उसके कोने जो होते हैं टूट जाते हैं, इसलिए यह हानिकारक तत्व है। पांचवा है कार्बनिक पदार्थ का मतलब जैसे घास हुआ, जैसे हम ईंट अगर हमको बनानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि फील्ड की ऊपर की परत को, जो घास वाली परत है उसको छील कर हटा देंगे, है ना। यानी कि जो घास फूस, जड़ें, वनस्पतियां, ये सब जो भी हैं ये हानिकारक
पदार्थ हैं। इसकी वजह से अगर ये सब अगर ईंट में मिलेंगे तो पकाते समय ईंट खोखली हो जाएगी, छिद्र हो जाएंगे ईंट में, और जब छिद्र हो जाएंगे तो पानी, वह ईंट पानी ज़्यादा सोखती है, तो जब पानी ज़्यादा सोखेगी तो वह ईंट ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। तो ये सब जो देख रहे हैं ये हानिकारक तत्व हैं। आज के लिए इतना रहने रहे, अगली क्लास कल चलेगी। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।